नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। राजस्थान एग्जाम 2025 संस्कृत पेपर 1 और 2 दोनों के लिए भाई पेपर वाली क्लास। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है कि स्थूलात सूक्ष्म प्रति इति किमुच्यते, यानी कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर ये क्या है। ये शिक्षण सूत्रम है, पाठ योजना है, अधिगम है या अभिप्रेरणम है। तो क्या है भैया, स्थूल से सूक्ष्म की ओर ये क्या है भाई, शिक्षण सूत्र है। क्या है, ज्ञात से अज्ञात की ओर ये क्या है भैया, शिक्षण सूत्र है। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, शिक्षण सूत्रम। आइए अगला क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कह रहा है कि संस्कृत भाषा विकासाय प्रमुखानी कति कौशलानी, यानी कि संस्कृत भाषा विकास में प्रमुख कौशल कितने हैं। कितने हैं भैया, अष्टो है, चतवारे है, पच है या 10 है। तो कितने कौशल हैं, चतवारी कौशल है, यानी कि 4 कौशल हैं। श्रवणम, पठनम, वाचनम और लेखनम। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, चतवारी। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि संस्कृत शिक्षण से श्रव्य साधनेशु का परिगणिता, यानी कि संस्कृत शिक्षण में श्रव्य साधन कौन सा है। तो भाई श्यामपट है, श्यामपट तो भी दृश्य साधन है। मानचित्रम दृश्य है, प्रतिकृति दृश्य है। तो ये ध्वनि अभिलेख क्या हो जाएगा भैया, श्रव्य हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्वनि अभिलेखा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि मूल्यांकन से प्रमापीकृत प्रवेदेशु शलाका परीक्षाया समावेश कुत्र अस्ति, यानी कि मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए शलाका परीक्षा में क्या समावेश है। शलाका परीक्षा क्या है भाई, तो लिखित परीक्षाया में है, मौखिक परीक्षाया है या प्रायोगिक परीक्षा है या रचना परीक्षा है। तो देखा होगा एक अध्यापक जो होता है वो छड़ी से जो बच्चों को पढ़ाता है बोर्ड पर रख रख के, तो उसे कहते हैं भाई शलाका परीक्षा। क्या कहते हैं उसे, शलाका परीक्षा कहते हैं। तो इसे कहते हैं भाई मौखिक परीक्षाया। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, मौखिक परीक्षायाम। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं संस्कृत शिक्षण से सामान्य सिद्धांता नास्ति, संस्कृत शिक्षण में सामान्य सिद्धांत नहीं है। भाई संस्कृत शिक्षण का कौन सा सिद्धांत नहीं है, तो अभ्यास का सिद्धांत जी होता है, क्रियाशीलता का सिद्धांत होता है, रुचि का सिद्धांत भी होता है, लेकिन लिंग भेद से सिद्धांत कोई नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है, लिंग भेद से सिद्धांत। आइए अभी नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगमन विधे प्रथम सोपानम अस्ति, आगमन विधि का प्रथम सोपान क्या है। तो आगमन विधि क्या कहती है, निरीक्षणम, उदाहरणम, नियम या परीक्षणम। तो आगमन विधि कहती है भैया उदाहरण से नियम की ओर, यानी कि उदाहरण से नियम की ओर। तो प्रथम सोपान क्या हो जाएगा भैया, तो इसका उदाहरण हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब है, उदाहरणम। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है भाषाया प्राथमिक विधिकम कौशलम अस्ति, भाषा का प्राथमिक कौशल कौन सा है। तो भाषा का प्राथमिक कौशल कौन सा है ये आपको बताना भाई। तो लेखनम है, श्रवणम है, यानी वाचनम है, पठनम है। तो श्रवणम, श्रवणम, पठनम और वाचनम और भैया लेखनम, ये भाषा के 4 कौशल होते हैं। 4 कौशल अंतर संबंधित होते हैं। तो पहला श्रवणम, पठनम और वाचनम और लेखनम। तो कौन सा हो जाएगा, प्रथम कौशल की बात कर रहा है भैया, तो श्रवणम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब है भाई। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। कह रहे हैं सतत मूल्यांकने शिक्षक से मुख्य कार्य किम भवति, सतत मूल्यांकन के शिक्षक में मुख्य कार्य क्या है। तो सतत मूल्यांकन के लिए क्या है भैया, स्वमता अभिलेख, स्वयं की अभिलेख, भाषणम बोलना, श्रवणम सुनना या पाठनम। तो सतत मूल्यांकन की बात कर रहा है तो हो जाएगा बोलना भैया, बोलना। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, भाषणम हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरवर्टीय पंचपदी इत्यस्म विधो समायुता स्वपनम अस्ति, हरवट की पंचपदीय प्रणाली में, हरवट की जो पंचपदीय प्रणाली है उसमें क्या चीज है, कौन सी चीज नहीं है। और भाई तो तुलना है, जी हाँ तुलना है। संभाषण बोलना नहीं है भैया, ना लिखना है ना श्रवणम है, ये तो भाषाई कौशल है भाई। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, तुलना करना है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। संगम स्थले इत्य का विभक्ति, संगम स्थले में कौन सी विभक्ति है भैया। तो राम रामम रामेण रामा रामत रामस्य रामे रामे रामे। तो रामे यानी कि कौन सी हो जाएगी, सप्तमी विभक्ति या द्वितीय, प्रथमा तृतीय चतुर्थी, तो सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। राम रामम रामेण रामाय रामत रामस्य रामे राम, तो कौन सी हो जाएगी, रामे। तो स्थले ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति हो जाएगी भैया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नगाधिराज इत्य संधि विच्छेद करणीयम, नगाधिराज में कौन सी संधि विच्छेद है भैया।
तो नग प्लस अधिराज हो जाएगा, नगस्य अधिराज हो जाएगा, नगम प्लस अधिराज हो जाएगा, नगेन प्लस अधिराज हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा नग प्लस अधिराज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है, दीर्घ संधि है भैया इसमें। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। विराजते इत्य का लकारा, विराजते में कौन सा लकार है भाई? तो भैया पहला हमारा बात करें लट लकार, तीता अंति सीता था आमी आप आम। लंग लकार में आ आता है भैया, तो आ इसमें आया नहीं है, तो लंग लकार नहीं होगा, लट लकार नहीं होगा, लोट लकार भी नहीं है। तो विधि लंग में होता है एत एतम एत, एत एतम एयु, एत एतम एव। तो कौन सा हो जाएगा? एत 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 एत। तेज ते ते, एत एतम एयु, ए एतम एत, ए एतम एत। तो कौन सा हो जाएगा? विधिलिंग लकार हो जाएगा जी। डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, विधिलिंग लकार हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है प्रभाविता इत्य का प्रत्यय, प्रभाविता में कौन सा प्रत्यय है भैया? तो जिसके अंत में त्या आ जाए तो कौन सा हो जाएगा? कत्वा में त्वा आता है, ठक नहीं होगा भैया, एक ही मात्रा होती है, जैसे गे है, अण नहीं होगा, तो कत प्रत्यय हो जाएगा जी। सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं देवभूमि इत्य का समासा, देवभूमि में कौन सा समास है भाई? तो देवों के लिए भूमि, देव की भूमि। अबे भाई समास उपसर्ग नहीं है भैया, तत्पुरुष समास बहुवचन में तीसरा अर्थ नहीं है, संख्यावाची नहीं है, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब है, तत्पुरुष समासा हो जाएगा जी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है जनपदे इत्य का विभक्ति, फिर वही राम राम रामेण राम रामत रामस्य रामे, तो रामे में कौन सी विभक्ति? जनपदे पनपदे, षष्ठी पंचमी प्रथमा, तो सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई, सप्तमी विभक्ति है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है पश्यंती इत्य का धातु, पश्यंती किस धातु से बना है? तो भैया कौन सी धातु का है भैया? दृश्य है, आस है, पश्य है, आस है। तो भाई पश्यंती होता है दृश्य मानी देखना, पश्य मानी देखना, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, दृश्य हो जाएगा जी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बृहत्तम पुस्तकालयम अत्र पुस्तकालय यति किम, यानी कि कह रहा है बड़ा पुस्तकालय है, तो भाई पुस्तकालय में पुस्तकालय शब्द क्या है? तो भाई बृहत्तम तो हो जाएगा विशेषण, तो ये पुस्तकालय क्या है? तो जो विशेषण किसकी विशेषता बता रहा? पुस्तकालय की, तो उसे कहते हैं भैया विशेषण, विशेष्यम अव्ययम या धातुरूपम, तो उसे विशेष्य कहते हैं भैया। ए बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, विशेष्यम कहेंगे उसे। आइए भैया नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं दुर्गम इत्य किम लिंगम अस्ति, दुर्गम में कौन सा लिंग है भैया? पुल्लिंग है? नहीं, पुल्लिंग नहीं है भैया। नपुंसकलिंग है? नहीं है भैया। स्त्रीलिंग है? नहीं है। उभयलिंग है? नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा जी? दुर्गम में नपुंसकलिंग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? नपुंसकलिंग हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, नपुंसकलिंग हो जाएगा दुर्गम में। नेक्स्ट अगला है अगात्र गत्ते यत्ते रेखा पदे का संधि बच्चे, तो अत्रा गत्ते में कौन सी संधि है भैया? अत्रा गत्ते, तो अत्र प्लस आगत्य, अत्र प्लस आगत्य गुण संधि, दीर्घ संधि, यण संधि या वृद्धि संधि। तो अत्र प्लस आगत्य, तो आ प्लस आ मिल के बड़ा आ बनेगा, तो दीर्घ संधि हो जाएगी जी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, दीर्घ संधि है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बालकम पुस्तकम पठति अत्र रेखा पदे विधिलिंग लकार रूपम भवति। अब विधिलिंग लकार में कौन सा होता है? तू ताम अंतु, ये नहीं होगा भैया, पठ से भविष्य वाले की बात नहीं कर रहा है, अपठतन की बात, लंग लकार की बात नहीं कर रहा है, विधिलिंग लकार की बात कर रहा है। तो विधिलिंग लकार में बनेगा पठे, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, पठित हो जाएगा भैया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है शरणवती इत्य संस्कृत कस्य संख्याया प्रयुक्तम, शरणवती किसे कहते हैं भैया? तो शरणवती यानी कि सट मानी 6 होता है, सट मानी 6, नवती मानी 9 होता है, तो यानी बती तो 96 हो जाएगा। कौन सा? 85 96 78 65, तो 96 हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, 96 हो जाएगा भैया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है जा इति वर्णस्य उच्चारण स्थान किम, जा का उच्चारण स्थान क्या है? जा वर्ण का उच्चारण स्थान, तो चा छा जा, चा छा और जा और झा, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है भैया? दंता है, ओष्ठ तालु है, मूर्धा है, तो जिनका उच्चारण होता है तालु, क्या होता है भैया? तालु। सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, तालु इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा भैया। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है अधोलिखितेषु दंत्योष्ठ का वर्ण, यानी कि दंतोष्ठ कौन सा वर्ण है भैया? तो का कंठ है, ये हो जाएगा दंत है, ओष्ठ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दंतोष्ठ हो जाएगा। वाह भाई, क्या दंतोष्ठ है, दंत से भी बोला जाता है, ओष्ठ से भी बोला जाता है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, वाह। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अच भवंती, अच क्या है? तो भैया अच क्या होते हैं? अच किसे कहते हैं? तो एक होता है हल, हल किसे कहते हैं भैया? तो व्यंजनानी स्वरानी उपसर्गा धावता, तो इसे कहते हैं अच, कहते हैं स्वर को, और भैया हल क्या कहते हैं? व्यंजन को कहते हैं, तो बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट अगला है राष्ट्रपति के साथ सेनापति यहाँ आया,
तो साथ आया तो सेहे, सेहे तो सब में लग रहा है। वाक्य संस्कृत अनुवादा तो राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति और भैया साथ सेहे के साथ तृतीय विभक्ति लगती है, तो तृतीय विभक्ति कौन सी हो जाएगी? हरि हरिम हरिणा, हरिणा। अब हरिणा तो राष्ट्रपति ना कौन सी में है भैया? तो राष्ट्रपति ये वाला नहीं होगा, पति में नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा सी ऑप्शन। राष्ट्रपति ना सेहे सेनापति अत्रागतवानम, यानी कि हरि हरिम हरिणा, यानी कि जब सेहे आ जाए, साथ आ जाए तो सह साकम समाम सार्थम सह युक्ते प्रदाने तृतीय विभक्ति इंग विकारा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सा छात्रा अस्ति रेखांकित क्रियापदे लंग लकारे परिवर्तने। अब लंग लकार की बात कर रहा है, तो लंग लकार में कौन सा हो जाएगा भैया? अस्ति का क्या हो जाएगा भैया? आ जाएगा, तो आ तो सब में है, तो भाई अवहत हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, अवहत हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 96 एवं संख्या संस्कृते लिखिता। 96 को संस्कृत में कैसे लिखा जाता है? क्या कहते हैं भैया 96 को? षष्टनवती, षडवती, षष्टनवम या नवनवती, तो इसे कहते हैं भैया षडवती कहते हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। घाकारस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। घा का उच्चारण स्थान क्या है भैया? तो कंठ है, तालु है, नासिका है, मूर्धा है। तो का, खा, ग और घा इनके उच्चारण और हा और भैया छोटा, बड़ा और विसर्ग इनके सभी के उच्चारण कंठ से होती हैं, तो ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, कंठ हो जाएगा भैया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं माहेश्रे सूत्र से झसा प्रत्याहार वर्णाक्रमते। तो जब घड़ दस, तो जब झब 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 घड़, झब घड़ और धस, झब घड़ धस, तो कौन सा हो जाएगा भैया? झा भा घा ढा धा। हलंत वाले को नहीं लिखते हैं, तो कौन सी में भैया? इसमें भी नहीं है भैया, ये इसमें भी नहीं है भाई। झा भा घा नहीं, भा नहीं है, होगा भैया, धा नहीं आएगा इसमें। ये अगर कौन सा ये तो होगा जब घड़ दस, क्रम से लगा हुआ है। झा भा घा ढा धा, ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? छात्र गुरु से प्रश्न पूछेगा, छात्र गुरु से प्रश्न पूछेगा, तो अस्य वाक्य से संस्कृत अनुवादा, तो कौन सा हो जाएगा भैया? अब छात्र गुरु, तो छात्र है प्रथम, तो गुरु तो कौन सी लगेगी भैया? इसमें लग जाएगी छात्रा में प्रथमा, तो छात्रा में प्रथमा रामा, तो रामा में ये होता है, तो इसमें का मतलब ये नहीं होगा भैया, ये वाला हो सकता है। छात्र नहीं होगा भैया, तो रामा प्रथमा विभक्ति है। तो अब हम बात करें छात्रा, ये तो या है या फिर बी है, या तो डी है या फिर बी है। अब जब प्रथमा विभक्ति के साथ जो प्रश्न आएगा, यानी कि गुरु और प्रश्न दोनों क्या कर्म है, तो दोनों कर्म है, तो कर्म क्या आता है भैया? द्वितीय विभक्ति का आता है, तो राम रामम हो जाएगा, तो राम रामम हो जाएगा, तो गुरु गुरुम हो जाएगा, तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा भैया। तो छात्रा गुरुम प्रश्नम पृच्छन्ते। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति अस्य वाक्य से भाववाच्य रूपम भविष्यति। तो भैया कौन सा हो जाएगा? वृक्षात् का पत्राणि की बात करें, वृक्षात् पत्राणि पत्यन्ते, वृक्षात् पत्रे पत्यन्ते, वृक्षे पत्राणि पत्यन्ते या वृक्षेण पत्रे पत्यन्ते। तो वृक्षात् का वृक्षात् रहेगा, पत्राणि का पत्राणि, भाववाच्य में पत्यन्ते, तो पत्यन्ते हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। वृक्षात् पत्राणि पत्यन्ते हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट जवाब है भाई। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों संस्कृत के जो प्रश्न थे आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।